महाराज जी, आप कुंभ को कैसे देखते हैं? करोड़ों लोगों की जनसंख्या एक स्थान पर है, उसके बावजूद न किसी के मास्क लग रहा है, न किसी से कोई छुआछूत की बीमारी हो रही है, न कुछ हो रहा है, और एक स्थान पर जाके वो सब डुबकी लगा रहे हैं। बॉलीवुड के फेमस डांसर रेमो डिसूजा क्रिश्चियन है, वो भी आकर के डिप्पू लगा करके। अरे सनातन धर्म है ये, हर व्यक्ति अब चाह रहा है कि हम सनातन की ओर बढ़े। अब बहुत से लोग आते हैं कि अरे गंगा गंदी है, करी हुई है लोगों ने, उनकी दृष्टि गंदी है इसलिए गंगा गंदी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल्पवास की बात करते हैं तो वो कुंभ के अंदर प्रयाग में ही माना जाता है, जो हमारे और नासिक हुआ, हरिद्वार हुआ, उज्जैन हुआ, वहाँ पर कल्पवास का महत्व नहीं। महाकुंभ में केवल 3 स्नान होते हैं, जिसमें कि एक पहला स्नान होता है मकर संक्रांति, संक्रांति, दूसरा स्नान होता है इसमें मौनी अमावस्या, और तीसरा स्नान होता है। आज की समस्या क्या है? गुरु को तो मानते हैं लोग, गुरु की नहीं मानते। घटनाएं कब होती है कि नहीं मुझे धक्का मार के भी जाना पड़ा तो मैं संगम में कूदना है, ऐसा जब भाव आता है ना तो उसको पुण्य नहीं प्राप्त होता। आपके हिसाब से यज्ञ की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है? यज्ञ इस भारत की संस्कृति की एक रीढ़ की हड्डी है। यज्ञ 3 चीज कभी देवता नहीं देते, पितृ देते: स्वास्थ्य, संतान। अस्तो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम शांति 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 हरि ओम। सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से प्रणाम और एक बारी फिर आप सब लोगों का दिल से अभिनंदन है इस एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में ऑन द उज्जवल शो। ये भी कुछ खास है एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चोग। आई वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज एक और बहुत सुंदर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सेल्फ अवेकनिंग के सफ़र में एक और बहुत सुंदर सिद्ध महाराज जी के साथ आपको ले चलेंगे। सबसे सुंदर बात क्या है कि आप जितने लोग महाकुंभ के अंदर या कुंभ के अंदर जाते हैं, कुंभ में संकल्पित होकर के वहाँ लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो हॉस्पिटल की सेवा आप देखते हैं हर बारी वहाँ पर, इस बारी भी 50 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने लगाया, बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे सुंदर बात जब मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था क्यों भाव बना, और उन्होंने भी बहुत भाव में, बड़े वैराग्य में कह दिया पॉडकास्ट करने को, क्योंकि कहने को उनकी वाणी लोग और उनके अनुयायी इतने सारे सुनते हैं, बट उन्होंने कहा मैं बहुत बारी श्रोता बनना पसंद करता हूँ क्योंकि सुनने वाले कम है और सुनना बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ा सुंदर उनका पर्सपेक्टिव था। तो बड़े दिल से अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री पूर्णानंद पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़ा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। उज्जवल जी के लिए तो बहुत आशीर्वाद है, और इनके जो भी दर्शक हैं इन सब की यहाँ कुंभ में बैठे हुए हम प्रार्थना करते हैं कि बेणी माधव भगवान, गंगा मैया, यमुना महारानी और सरस्वती मैया इन सब के ऊपर कृपा बनाए रखें, और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण करें और सभी का कल्याण हो और राष्ट्र की भक्ति उनके हृदय में जागृत हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भाव ही इतना सहज है, जिसका कितना सुंदर भाव से आप हमेशा इस सहजता से कहते हैं। तो महाराज जी थोड़ा सा सबसे पहले आप कुंभ में हमेशा आपके अच्छा, अगर आप सबसे पहले अपने गुरु के बारे में थोड़ा सा बता सकें कि आपकी जो गुरु पद्धति में आपके गुरु कौन रहे, और थोड़ा सा अगर आप उस पर प्रकाश डाल सकें। देख, हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं जी, और सनातन धर्म की जो रीढ़ की हड्डी है वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं जी, उसी परंपरा में हम लोग पले बढ़े हैं जी, और जिसका आगे संवर्धन करने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी, उन्होंने राष्ट्र के लिए, गौ के लिए, देश के लिए, जी, समाज के लिए बहुत कुछ किया जी। उन्हीं के परम प्रिय 2 शिष्य हुए, जिनका नाम प्रातस्मरणीय प्रबल जी महाराज और प्रखर जी महाराज जी। इन दोनों लोगों ने जो करपात्री जी महाराज की एक परंपरा थी उसका निर्वहन करते हुए जी, एक यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की। और देश में विशाल से विशाल यज्ञ उन लोगों ने किए हैं, और आज भी उस धराधाम पर यज्ञों की वो निरंतर जो है प्रवाह कर रहे हैं। और शायद ही कोई व्यक्ति कहे कि यज्ञ करने की परंपरा यदि प्रबल और प्रखर ही कर सकते हैं। जी, वो जी, जी। शास्त्रीय विधा परंपराओं से
वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, और वो वैदिक ब्राह्मण भी ऐसे नहीं, उनको परीक्षित करके माने त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों को पूरे देश से वो एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षाएं लेने के बाद तब उस यज्ञ में प्रवेश कराते हैं। यज्ञ में कोई भी धोती कुर्ता में भी प्रवेश नहीं कर सकता। माने जो प्रथम दिन जिन लोगों ने जो वर्णित ब्राह्मण है वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्रायश्चित कर लिया है वही यजमान केवल प्रवेश कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति उस यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे यज्ञ जिन्होंने इस धराधाम पर करे हैं और इस भारतवर्ष को माने धर्म गुरु बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। तो ऐसे परम पूज्य प्रातःस्मरणीय हमारे प्रखर जी महाराज हमारे गुरु जी है, जो कि देश में यज्ञों के द्वारा तो वो सुविधाएं या संसाधन दे ही रहे हैं, क्योंकि धार्मिक है इसलिए धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। किंतु धर्म के साथ साथ वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। बहुत सुंदर आपकी सेवा यहाँ पर अस्पताल की रहती है, बहुत सुंदर। तो चारों कुंभों में माने 3 कुंभों में हमारे पूज्य गुरुदेव एक सर्व सुविधाओं से युक्त एक हॉस्पिटल स्थापित करते हैं, क्योंकि भोजन की कोई भी व्यवस्था करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जगह जगह भंडारे होते हैं इन क्षेत्रों में, जगह जगह सोने की भी व्यवस्था होती है, किंतु चिकित्सा की व्यवस्था उस समय नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। तो पूज्य गुरुदेव के संकल्प से उन्होंने उस क्षेत्र में आगे बढ़े और आज वो हॉस्पिटल नित्य 3 से 3.5-4 हजार लोगों की ओपीडी नित्य प्रति दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बड़ा पुण्य और सेवा क्या हो सकती है। बहुत। तो महाराज जी, आप कुंभ में जब इतनी सेवा, तो आप कुंभ को कैसे देखते हैं? ये मतलब कुंभ के माइथोलॉजिकल एंगल है, जो समुद्र मंथन वो अपनी जगह है, बट आज का जो प्रत्यक्ष ये महाकुंभ जो इतना पावन, और सौभाग्य हमें ये मिला कि उसी महाकुंभ की धरती प्रयागराज पे आपके साथ ये एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक डिस्कोर्स वार्तालाप हो रही है। तो कुंभ को बड़े अलग अलग, जैसे मैं अक्सर कुंभ को हमेशा जब भी जिक्र करता हूँ तो मैं इसको एक बड़ी सुंदर कॉन्सिक्रेशन ऑफ एनर्जी देखता हूँ, जहाँ पर इतना विशाल जन समूह, जहाँ एक ही एनर्जी पूरी श्रद्धा से डलती है और पृथ्वी उसको भी बड़ा सुंदर बांध के रखती है। आप पूरे कुंभ को कैसे देखते हैं? देखिए, कुंभ की अपनी अपनी सबकी दृष्टि है। जी बिल्कुल। और कहीं न कहीं शास्त्र की अलग ही दृष्टि होगी। कुंभ माने ये समझने की विषय वस्तु भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। यह सीखने की आवश्यकता है जी। इस कुंभ में जो व्यक्ति जिस उद्देश्य को लेके आता है ना, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। जैसे कि कोई मैनेजमेंट का कोई विद्यार्थी है जी, यदि इस कुंभ में वो मैनेजमेंट के लिए आए, उसको मैनेजमेंट की व्यवस्था यहाँ सीखने को मिलेंगे। बहुत इतनी बड़ी व्यवस्था, माने एक छोटे से स्थान पर, और जितने कहीं कहीं देशों की जो जनसंख्या होगी ना, उनसे ज्यादा लोग यहाँ आते हैं जी जी, कैसे व्यवस्थित हों। तो मैनेजमेंट की व्यवस्था, और मात्र इतनी छोटी सी जगह में, स्थान में, ठीक है। उसके साथ साथ कोई इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग यहाँ करने के लिए व्यवस्थित सीखने की व्यवस्था मिलेगी। बहुत से लोग इंजीनियर जो लोग हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाना चाहिए, कैसे यहाँ से व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे लोगों को कहाँ से कहाँ निकालना चाहिए, वाहन किधर से कहाँ जाना चाहिए, स्नान करने वाले लोग कैसे जाने चाहिए। तो यहाँ हर व्यक्ति को सीखने का कुछ न कुछ उद्देश्य प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। धार्मिकता तो है ही है जी जी जी। अब युवा लोग हैं, युवा धर्म के प्रति नहीं निष्ठा हो रही, किंतु वो इस क्षेत्र में आ सकते हैं कि हम इस कुंभ में जाए तो ये देखें कि मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। आपने तो एक और बहुत सुंदर, मैं समझता हूँ, कुंभ का पर्सपेक्टिव रख दिया कि कुंभ सिर्फ देता है। आप सिर्फ जो आपकी निष्ठा है, जिस भी क्षेत्र में आओ तो आपको कुंभ दे देगा। वहां से सीखने धार्मिक, उसको धर्म चाहिए, उसे धर्म प्राप्त हो रहा है। जिसको अर्थ चाहिए उसको अर्थ प्राप्त हो रहा है। जिसको फेम चाहिए, यश चाहिए, उसको यश की भी प्राप्ति हो रही है। बिल्कुल। माने यहाँ तो सारे लोगों का ये प्लेटफॉर्म है। माने कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए आए, अच्छा नास्तिक लोग उनको भी प्लेटफॉर्म दे रहा है ये स्थान। बिल्कुल। ये नहीं कि हम धार्मिक लोग ही हैं, यहाँ ऐसी संस्थाएं भी आकर के कार्य कर रही हैं कि जो धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। हम इवन हमारे अगर पीछे हो, बड़ा वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा था, जो एक बड़े बॉलीवुड के फेमस डांसर रेमो डिसूजा, क्रिश्चियन है, वो भी आकर के डिप्कू लगा करके। अरे यहाँ आज हम बौद्धों को लोग कहते हैं कि बौद्ध हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं। हजारों बौद्धों ने यहाँ बिल्कुल लगाई इस कुंभ में। जी जी। तो वही सनातन धर्म है। ये हर व्यक्ति अब चाह रहा है कि हम सनातन की ओर बढ़े। वो धर्म को छोड़ करके, अपने अपने उनको संप्रदायों को, पंथों को छोड़ करके, वो इस कुंभ को देख करके अचंभित हो रहा है कि इस कुंभ में इतनी सारी भीड़ होने के बाद, माने डॉक्टर्स लोगों को ये सीखना चाहिए, यहाँ के शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई कोई रोग हो जाता है तो संक्रमण से फैलता है। अरे यहाँ लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, यहाँ करोड़ों लोगों की जनसंख्या एक स्थान पर है। उसके बाद किसी के मास्क लग रहा है, न किसी से कोई छुआछूत की बीमारी हो रही है, न कुछ हो रहा है, और एक स्थान पर जाके वो सब के सब डुबकी लगा रहे हैं। और उसके बाद भी वो इतने, न उनको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, न उनको कोई बीमारी हो रही,
न उनके साथ में कोई समस्या हो रही। और जबकि धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है उसके बाद भी लोग बिल्कुल केवल धूल ही धूल यहाँ, और उस हाँ। धूल के बाद भी लोग मस्त रह रहे हैं, स्वच्छ रह रहे हैं, एकदम मस्ती में मस्त हैं, भगवान के चरणों में उनकी अनुरक्ति हो रखी है। जी। इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी यहाँ, बहुत सुंदर, है बहुत ना। तो सुंदर, आधुनिक विज्ञान को भी यहाँ आके नतमस्तक होना पड़ेगा। बहुत कि सुंदर। हाँ, ये नहीं, स्थान ऐसा आपने है। जो बात बोली है इसमें कोई, मैं समझता हूँ द्वंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है, इधर कोई भी आगे देखे वो देख सकता है। हाँ, और लोग देख रहे हैं इस चीज के लिए और जी। आ रहे हैं। हमारे यहाँ अभी कुछ डॉक्टर्स लोग आए और जी। उन्होंने शोध किया। यहाँ दो चीज होती हैं, एक कुंभ एक अलग चीज है और माघ मेला माने कल्पवास एक अलग चीज है। दो चीजों के संयोग से ये प्रयाग प्रसिद्ध है। जी। जिसमें महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ कल्पवास। अच्छा। वो हर वर्ष यहाँ कल्पवास होता है। जी। माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पते आव सब कोई। बहुत जब सुंदर। माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, हाँ। तो उस समय देवता, धनुष, किन्नर, यक्ष सब अपने अपने छद्म वेश रख के इस भूमि पर आते हैं। हाँ। उन्हें स्वरूप को बदल बदल करके इस भूमि पर आते हैं और जप और तप करते हैं। तो एक तो कल्पवास हो गया वो। जी। दूसरा 12 वर्ष बाद एक महाकुंभ लगता है। बिल्कुल। तो महाकुंभ की परंपरा एक अलग है और कल्पवास की परंपरा एक अलग है। जी। जैसे लोग समझते हैं कि महाकुंभ और कल्पवास एक है, दोनों अलग अलग है, भिन्न है। और महाकुंभ के विषय में आपको सब पता ही है और आपने लोगों को बताई है कि वो समुद्र मंथन की वो जो घटना हुई थी उससे महाकुंभ होता है। तो महाकुंभ में 3 स्नान होते हैं। जी। माने लोगों को लगता है कि अभी भी हम महाकुंभ में जा रहे हैं। अब महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं बोलो। हाँ। महाकुंभ में केवल 3 स्नान होते हैं, जिसमें कि पहला स्नान होता है मकर संक्रांति, दूसरा स्नान होता है इसमें मौनी अमावस्या और तीसरा स्नान होता है वसंत पंचमी का। ये 3 शाही स्नान, राजसी स्नान होते हैं जिनको अमृत स्नान आजकल कह रहे हैं लोग जी। तो ये 3 स्नान होने के बाद कुंभ का जो समय होता है वो समाप्त हो जाता है। अच्छा। जिसको साधु संत महंत मंडलेश्वर नागा साधु जो लोग आते हैं इन 3 स्नान के लिए आते हैं, इसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान हो जाते हैं जी। दूसरा एक है कल्पवास। हाँ। कल्पवास की महत्ता है कि एक जब माघ का महीना प्रारंभ होता है और माघ की पूर्णिमा तक जी वो लोग एक स्थान पर रह करके उनके लगभग 20, 22, 25 नियम है और नियमों को वो फॉलो करते हुए इस भूमि पर वो समय व्यतीत करते हैं। अच्छा। तो वो होता है एक कल्पवास। अच्छा। तो आगे हम बताएंगे, पूछेंगे आप तो हम बताएंगे कि कल्पवास क्या है, उसके विषय में भी हम बता देंगे आपको। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कल्पवास आप बता ही दीजिए फिर, साथ ही जब प्रसंग चल रहा है तो कल्पवास क्या होता है? तो कल्पवास ना हमारे यहाँ शब्द का कहीं न कहीं महत्व होता है। बिल्कुल है। अब लोग कहते हैं कि 1 महीने की साधना को कल्पवास कहते हैं। अरे उसको साधना समय कह सकते हैं, किंतु कल्पवास क्यों कहते हैं? जो आने वाला 1 महीना व्यक्ति व्यतीत कर रहा है, समय व्यतीत कर रहा है साधना में, तो वो कल्पवास क्यों कहते हैं? जी। तो कल्प हमारे यहाँ एक संख्या को कहा गया है जी। और दूसरा एक शब्द का अर्थ ये भी होता है कि कल्प माने एक हम लोग सुनते होंगे कभी पुराणों में शास्त्रों में आता है कि कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, बिल्कुल। कल्प वृक्ष माने जिस वृक्ष के नीचे हम बैठ करके जो चिंतन करते हैं वो वस्तु हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है और हमें प्राप्त हो जाती है। तो वो कल्प वृक्ष। तो ये भी एक साधना 1 महीने की जो होती है वो कल्प वृक्ष की भांति इसमें यम यम चिंतयते कामो तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस संकल्प के साथ में व्यक्ति इस माघ महीने में कल्पवास करता है इस प्रयाग की धरा धाम पर, तो जिस संकल्प से जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसकी संकल्प की पूर्ति हो जाती है कल्प वृक्ष की तरह। इसलिए डॉक्टरों ने एक टीम आई, उस डॉक्टरों की टीम ने यहाँ शोध किया कि जो कल्पवास कर रहे हैं लोग अभी उनकी क्या मनस्थिति है, शारीरिक उनकी क्या स्थिति है, वो सारी उन्होंने रिकॉर्ड्स किए इस बार के कुंभ में। और जब अभी पूर्णिमा हुई है, पूर्णिमा से पहले उन्होंने देखा कि इनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, बॉडी के अंदर चेंजेस। वो आश्चर्यजनक ये रह गए कि जो लोग रोगी थे वो लोग इस स्थान पर आए, उस समय उनकी शुगर थी, उनका बीपी बढ़ा हुआ था, कई ऐसी चीजें थी, किंतु जब वो पूर्णिमा का समापन भी नहीं कर पाए तब उन्होंने डॉक्टरों ने दोबारा से उनकी रिसर्च की है तो उनका शुगर ठीक हो गया है, बिल्कुल बीपी ठीक हो गया है, उनके शरीर में जो समस्याएं थी वो समाप्त हो गई और सबसे बड़ी जो समस्या है अशांति की जी तो वो समाप्त हो गई। माने व्यक्ति शांति का अनुभव करने लगा। तो ये से फल प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो कल्पवास कहते किसे? एक तो कल्प वृक्ष का हो गया जी जी जी। दूसरा ये शब्द है कल्पवास कि हमारी जो भारतीय परंपरा है ना, संस्कृति है, ये अनादिकाल से चली आ रही है जी। हम किसी संप्रदाय विशेष की अगर हम बात करें तो कोई 2000 वर्ष पुराना है, कोई 3000 वर्ष पुराना है, और हम लोग अपने हिंदू धर्म को भी बहुत से लोग कहने लगते हैं कि भाई 3000 साल पुराना है कि 5000 साल पुराना है, किंतु ऐसा नहीं है। सनातन धर्म तो सदियों सदियों से चल रहा है। इसका प्रमाण भी कल्पवास मिलता है। कल्पवास का मतलब है कि
कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जी और इससे दूना द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता और इससे 4 गुना सतयुग। सतयुग। तो इनको टोटल को हम लोग अगर मिलाते हैं तो 17 लाख कुछ वर्ष हो जाते हैं। जी इन 17 लाख कुछ वर्ष को एक चतुर्युगी बोलते हैं। हाँ, माने एक साइकिल, हाँ, इन लोगों को हम लोग चारों युगों को मिला के एक चतुर्युगी बोलते एक हैं। साइकिल, जी जी बिल्कुल। तो एक साइकिल हुआ ये हाँ, चतुर्युगी, बिल्कुल 17 लाख कुछ वर्ष का। बिल्कुल। इस 17 लाख कुछ वर्ष को हम मल्टीप्लाई करें 71 बार से, 71 बार, 71, जी इससे माने इस चतुर्युगी को 71 बार ये साइकिलिंग घूमे, जी। तो उसको बोलते हैं एक मनवंतर। अच्छा, उस मनवंतर में एक मनु महाराज आते हैं हाँ और अपने संविधान को वो व्यवस्थित करते हैं हाँ और हम लोगों को प्रदान कर देते हैं, भागवत के रूप में, हाँ, महाभारत के रूप में, 18 पुराणों के रूप में, बहुत उपनिषदों के रूप में वो बनाते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं और हमारे सम्मुख उसको रख प्रस्तुत देते कर देते हैं। उसको हम लोग हृदयंगम करते हैं और उस रास्ते पर हम वेद चल मार्ग पर चल पड़ते हैं। जी, तो वो मनु आते हैं और वो चले जाते हैं। ऐसे मनु 14 बार आए, हाँ मैंने 71 को हमने 17 को हमने 71 से मल्टीप्लाई किया, हाँ। अब उस 71 को हम 14 से मल्टीप्लाई करें, हाँ, तो जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे एक कल्प, माने एक अच्छा। ब्रह्मा जी का वो एक दिन होता अच्छा, है ना। तो एक दिन ब्रह्मा जी का इतने हजार वर्षों का होता है, लाख वर्षों का होता है, उसको बोलते हैं 4.32 बिलियंस वर्ष, अच्छा, माने 4 अरब 36 करोड़ हजार वर्ष को एक कल्प एक कहते हैं। तो इतने कल्प तक जो व्यक्ति साधना उपासना करता रहे, हाँ, उसका फल, और प्रयाग में एक महीना महीने रह का। करके जप और तप पूजा पाठ कर ले, उसका Same। फल बराबर होता है। हाँ, तो है ना? इसलिए इसकी बहुत महिमा है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि संसार में अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी चीज की महत्ता है तो प्रयाग क्षेत्र की, बहुत इसी सुंदर। कारण। और मान लो कि आप लोग एक दिन आए या 2 दिन रुके आप, जी तो 2 4 6 योगों का तो फल आपको प्राप्ति होगा, जी, जबकि इतने हजार वर्ष तक तो मानव शरीर मिला या न मिला, इतने ठीक। समय तक हम जब तक कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए इस समय को चूकना नहीं चाहिए व्यक्ति को। बहुत इस सुंदर। कल्पवास में पूरे महीना सम्मिलित नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, आप आइए 1 घंटा 2 घंटा यहाँ साधना कीजिए, भजन कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, तो आपको एकाध युग का तो फल प्राप्त होगा ही होगा। तो इसलिए पूरे संसार के लोगों को इस प्रयाग की भूमि पर माघ महीने में आना ही चाहिए हर वर्ष। बहुत सुंदर। मैं सोच रहा हूँ आपने इतना सुंदर तरीके से कल्प मास का इतना साइंटिफिक और इतना सुंदर रूपरेखा जो खींच दी, बहुत सुंदर। तो आपने महाराज जी कल्प वास पे तो इतना सुंदर बहुत अच्छे साइंटिफिकली जोड़ करके, अब क्योंकि शुरुआत में जब आप अपने गुरुजी की भी बात कर रहे थे जहाँ से आपको दीक्षा मिली और यज्ञ की बड़ी महिमा पे आपने उस पे जरूर 2 मिनट कहा, तो क्या कोई इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है साइंटिफिक अगर कल्पवास में आदमी यज्ञ बहुत यज्ञ संकल्पित होकर करता है? देखिए इस भूमि पर आकर के, जी जैसे हमने कहा कि यहाँ फल की प्राप्ति होती है, बिल्कुल ठीक बात। तो जो सत्कर्म करता है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पर आकर यदि कोई अपराध भी करता है ना, हाँ तो जिस तरीके से सत्कर्म का फल प्राप्त होता है, हाँ उससे और लाख गति से हाँ, उस दुष्कर्म का भी फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा मल्टीप्लाइंग गया है, इफेक्ट मिलता है। multiply हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम सिद्ध क्षेत्रे विनश्यति, सिद्ध क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलिपो भविष्यति। बहुत सुंदर। माने हम लोग अपने घर परिवार में कहीं न कहीं, चूंकि मानव शरीर है, मनुष्य शरीर है, इससे कहीं ना अपराध होते ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और जो घर परिवार में अपराध हो रहे हैं, वो अपराध हम देव दर्शन से दूर करते हैं, किंतु देव दर्शन से भी बहुत से अपराध हैं जो कि दूर नहीं होते। वो कैसे दूर हो? तो वो तीर्थ का सेवन करने से होते हैं। बहुत बढ़िया। पर तीर्थ में आप जाइए और वहाँ उसमें तीर्थ में रहिए, और तीर्थ में रहने के बाद फिर उन अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये वही तीर्थ है कि जो हमारे सारे अपराधों को दूर करता है। किंतु इस स्थान पर आकर के कोई यदि अपराध करता है तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसीलिए यहाँ जितने साधु संत आते हैं ना जी, वो यहाँ संदेश देने आते हैं लोगों को कि देखिए पूरे वर्ष भर हम तुम्हारा खा रहे हैं, तुम्हारा ले रहे हैं, तुम्हारे पास रह रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं से हम अपनी व्यवस्थाओं को चला रहे हैं। किंतु जब आप लोग इस प्रयाग में आते हैं, हाँ, तब वो जो साधु लोग होते हैं ना, वो अपने हृदय खोल करके देते हैं, है ना, वो सारी अपनी स्थिति यहाँ धन दौलत संपत्ति जितनी होती है वो यहाँ बिछा देते हैं और आप लोगों की सेवा के लिए बैठ जाते हैं। हाँ, आप आइए, खाइए, रहिए और पूजा पाठ कीजिए, जो करना है आपको करिए। तो क्योंकि संत भी यहाँ आके परोपकार करते हैं,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए गृहस्थी लोगों को भी यहाँ परोपकार की बहुत आवश्यकता है। कोई भी आए तो इस भूमि पर आकर के माने कहीं भी किसी भी रूप में मानसिक, आर्थिक माने आंखों से, कानों से किसी प्रकार न तो निंदा करनी चाहिए, न निंदा सुननी चाहिए और न यहाँ कोई गलत देखना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक तीर्थ है। अब बहुत से लोग आते हैं कि अरे गंगा गंदी है, हाँ, उनकी दृष्टि गंदी है इसलिए गंगा गंदी बिल्कुल दिखाई ठीक दे कह रही रहे है। हैं आप। यदि दृष्टि का सुधार कर लेंगे तो उन्हें उसी गंगा में लोगों अमृत का तत्व दिखाई देगा। और लोगों का भाव दिखेगा, भाव जिस भाव दिखेगा। से वो डाल रहे हैं हाँ, और वहां पर उसकी आरती कर रहे हैं। आरती कर रहे हैं, हाँ, है ना? अमृत बहुत कोई सुंदर। ऐसे थोड़ी बरस रहा है। हाँ, हाँ, बहुत इसमें आप ना महाराज जी जैसे आप कह रहे थे तो इसका भी कोई साइंटिफिक कारण है कि जब कल्पवास की बात करते हैं तो वो कुंभ के अंदर प्रयाग में ही माना जाता है, जो हमारे और नासिक हुआ, हरिद्वार हुआ, उज्जैन हुआ, वहां पर कल्पवास का महत्व नहीं है। देखिए कल्पवास माने कायाकल्प करने का एक ये स्थान है और कुछ गोपनीय बातें वो हम सेना से संबंधित है, वो भी हम आपको नहीं लीक करेंगे जी। क्योंकि आपको इसको सारा देश देख रहा है इस जी चीज को। जी जी जी। इसलिए ये स्थान है ना, हाँ यहाँ थोड़ी सी ताकत में हाँ माने हम इतनी ताकत लगाएंगे और इतना फल प्राप्त कर लेंगे। ये इस स्थान की भूमि है। बहुत सुंदर। और कई हमारे अधिकारियों से चर्चाएं हुई। हाँ, हमने कहा कि आप लोग इस क्षेत्र में कैसे क्या, तो उन्होंने कहा कि जो महाराज जी हम लोग कहीं और जगह रह करके कोई काम करेंगे वो हमें ताकत दूनी लगानी पड़ती है, 10 गुनी लगानी पड़ती है। इस स्थान से हम छोटा काम करेंगे और बहुत बड़ी हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। यही हमारे शास्त्र पुराण वेदता जो लोग भरद्वाज ऋषि की ये भूमि क्यों है, हाँ, त्रिकालक के हैं वो लोग। उन्हें त्रिकाल पता है कि दर्शी। हम एक बार भगवान नाम का यहाँ जप कर रहे हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर होगी। तो यहाँ से मकर रेखा यहाँ से गुजरती है बहुत इस भूमि सुंदर, से। बहुत सुंदर। और मकर रेखा सूर्य जो है जगत की आत्मा है जी और जो जगत की आत्मा जब मकर रेखा पे प्रवेश करती है तो उस समय उस संक्रमण काल में यदि हम कोई पूजा पाठ जब तब करेंगे पूरी तो मल्टीप्लाई प्रकाशित, होता चला हाँ, वो जाएगा पूरी प्रकाशित और हो जाएगी। प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाश से माने संसार ही नहीं हमारी आत्मा भी प्रकाशित हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम लोग भाग क्यों रहे हैं? हम लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं। पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? क्योंकि शांति के लिए। मूल जो है वो हमें शांति चाहिए, हाँ, चाहे पैसा हो, बिल्कुल कुछ भी हो, मतलब मूल जो है हाँ वो भेड़ चाल में हमें ऐसा लगता है कि वो भीड़ कर रही है हाँ। क्योंकि सोसाइटी ऐसी ड्राइव हो रही है, बट हाँ कोर कारण है शांति। शांति। हाँ। तो इस स्थान पर आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग होते हैं। यहाँ शांति कहाँ मिलेगी? किंतु इस भूमि की विशेषता है, उस करोड़ों लोगों में भी आपको शांति की एक अनुभूति होगी। आप हाँ, कभी बिल्कुल यहाँ ठीक आएंगे कह इस रहे क्षेत्र में अनुभूति। आप यहाँ देखेंगे चारों तरफ साउंड बज रहे होंगे, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, किंतु व्यक्ति जब बैठता है ना तो तो उसको उसका एक ध्यान सहज लग जाता है। आनंद उसको आता ये है। जो बाह्य चीज है ना वो समाप्त हो जाती है। नहीं ये तो बात है क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा यहाँ पर आभा मंडल में इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि वो आपको अपने आप चित्त से जोड़ देती है। बड़ा सुंदर। अच्छा देखिए भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्वरूपिणी तीनों नदियां यहाँ बह रही हैं, हाँ ठीक बात है ना। और यहाँ सरस्वती कूप के लोग दर्शन करते हैं। बट वृक्ष जो वृक्ष कुछ समय में चले जाते हैं, आज वो अनादिकाल से एक वृक्ष यहाँ चल खड़ा है। रहा है जी। तो ये जो भूमि है ना, ये तपस्या की भूमि है, संयम की भूमि है, नियम की भूमि है। इस भूमि पर आकर के जब तब संयम कर से व्यक्ति को रहना चाहिए। यहाँ करके कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अभी 29 तारीख को जो माघी वो अमावस्या थी, जी जी उसमें एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना जी। वो दुर्घटना घटने के जो कारण है ना, वो भी हम लोग ही हैं उसमें। हाँ, साधु संत यहाँ जो स्नान करने आते हैं वो क्यों आते हैं? हम्म, इस गंगा में स्नान साधु संत करने आते हैं। जी और हमारे यहाँ परंपरा है कि जब जो कुंभ के समय जो स्नान होता है वो सबसे पहले जो अखाड़े लोग होते हैं, अखाड़े के देवता स्नान करते हैं, उसके बाद नागा साधु स्नान बिल्कुल करते हैं। नागा साधुओं के बाद जो महामंडलेश्वर और शंकराचार्य और जो बड़े बड़े साधु लोग हैं वो करते हैं। स्नान करते हैं। उस दिन गृहस्थी लोगों को यहाँ गंगा स्नान करने में उनको अनुमति नहीं दी गई है। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति आएगा वो उस गंगा में उस दिन स्नान नहीं कर सकता, ये यहाँ का नियम है। तो गृहस्थी क्या करेगा कि जब वो साधु संत गंगा स्नान के लिए जाते हैं ना, तो जो गृहस्थ लोग हैं वो उनके दर्शन करते हैं। हाँ और अब प्रत्यक्ष माने हम अपने प्रत्यक्ष बात बताएं कि हमारा जो सबसे पहला अखाड़ा स्नान करता है वो हमारा अखाड़ा है, जिसको महानिर्वाणी अखाड़ा कहते हैं। जी प्रयाग में और हरिद्वार में दोनों जगह इस पूरे कुंभ को लीड करता है महानिर्वाणी अखाड़ा। जी। तो महानिर्वाणी अखाड़ा सुबह सुबह में जब स्नान करने गए ना, हाँ तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हम लोग जो साधना में रहते हैं, साधना करते हैं, किंतु वो अनुभूति उस समय नहीं होती। जिस समय हम लोग निकल के स्नान के लिए जा रहे थे ना, तो साक्षात ये लग रहा था कि इंद्र जो पुष्प वर्षा नहीं कर रहा है, किस तरीके का वहाँ वो वातावरण था,
भोर का समय था, लगभग 4 बजे का। हाँ। और उस समय वो आनंद आ रही थी, वो एक फुहार आ रही थी कि माने कोई ब्रह्मा विष्णु महेश मिल करके और इन साधु संतों का वो स्वागत कर रहे हैं, ऐसी फुहार। और नग्न बदन वो साधु संत और जो चले जा रहे हैं, है ना। तो ये लग रहा था कि रुद्र रूप धारण किए भगवान महेश साक्षात इस गंगा को पवित्र करने जा रहा है। क्या और बात। साक्षात बात है, जब भगवती गंगा जब स्वर्ग से आई ना, महाराज जी जब आप गए तो आपने प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को खुद एहसास करा? हाँ, एहसास किया। और हम करते हैं, और हमने नहीं किया, जी। हमारे साथ के जितने भी साधु थे सबने ये एहसास किया। अच्छा। और सबने परस्पर बात की। हाँ। और वो बात करने के बाद जब हम लोग स्नान किए, स्नान के बाद फिर मौसम वो अलग तरीके का हो गया। अच्छा। स्नान तक का वो जो समय था, तो लग रहा था कि यहाँ, चूंकि भोर में हमारा जो महानरवाणी अखाड़ा होता है वो सबसे पहले स्नान करता है, तो लगभग 4 बजे स्नान करता है। उस समय पब्लिक सो रही होती है। वो भी तो जो आप बता रहे हैं इसमें एक बड़ी सुंदर जब बड़े सारे जब महापुरुष भी इस चीज को कहते हैं कि कुंभ के अंदर हमेशा एक अद्भुत उसको बांध करके रखता है। और ये अद्भुत की जो आप जब बता रहे हैं मैं बड़ा कनेक्ट कर पा रहा हूँ उस अद्भुत से, जो इसकी पूरी एनर्जी को बांध करके अपने साथ चला। बिल्कुल। देखिए, जब हम लोग सुबह 4 बजे जा रहे थे जी। अमावस्या का समय होता हाँ है, जी उस समय बिल्कुल। अंधेरा हाँ, माने ठीक हमेशा तो उसमें आकाश में चंद्रमा होता नहीं है। जी। किंतु यहाँ जो सरकार ने इतनी विद्युत की व्यवस्था की है, आपने संगम रोड पे देखा हाँ, होगा कि बिल्कुल बहुत प्रकाश किया है। हाँ, किंतु बहुत वो प्रकाश उस समय फीका पड़ रहा था आसमान की रोशनी से, जबकि अच्छा। अमावस्या में हमेशा बिल्कुल अंधेरा होता है, काला होता है जी। किंतु जब हमारी यात्रा उस समय जा रही थी, ये अनुभव चूंकि महानिर्वाणी अखाड़ा ही कर सकता है। सुबह सबसे पहले आप पहले स्नान होता है, सूर्योदय से बात। पहले स्नान होता है। जब हम लोग वापस में आ रहे होते हैं तब भगवान भास्कर सूर्य उदित होते हुए दिखाई देते हैं हम लोगों को वापस में आते में। तो उस समय हमने देखा कि जो विद्युत यहाँ की व्यवस्था थी शासन प्रशासन की, वो धीमी लाइट दिखाई दे रही थी जो आसमान से जो रोशनी प्रकाशित हो रही थी, है ना। तो ऐसा अद्भुत अलौकिक आपने होता तो है। इतना सुंदर अनुभव अपना शेयर करा। हाँ। मतलब मैं बड़ी इंटेंसिटी से स्तब्ध होकर के उसको बड़ा फील कर पा रहा हूँ। अनुभव आपका है बट शायद आपके नहीं, माध्यम से उसको रोमांच मैं हो अनुभव जाता है कर जब पा हम रहा हूँ। उस समय को हम देखते हैं, जी, सोचते हैं, जी। तो रोमांच हो जाता है। पर हम जो बात बताना चाह रहे हैं वो कारण क्या था कि जब भगवती गंगा को भगवान पृथ्वी पर भेज रहे थे जी, तो उससे कहा कि तुम जाओ पृथ्वी पर और जो मनुष्य लोग हैं उनके पापों को धोइए जी। मनुष्य पाप करते हैं, उन पापों को मुक्त करके उनको पापों से बिल्कुल मुक्त कर दीजिए और उनके पापों को धोइए। तो ये बात सुन के गंगा सिहर गई, डर गई। उनके प्रभु, मैं उन मानव के पाप धोऊंगी जो कि मानव दिन रात पाप कर्मों में लिप्त रहेगा, और वो सारे लोग तो पाप धो धो के मेरे अंदर चले जाएंगे, मुक्त होके बाहर हो जाएंगे, किंतु वो पाप मेरे अंदर इतने एकत्रित हो जाएंगे कि मैं पाप के बोझ को लेके कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। तब भगवान ने उस समय यही वरदान दिया था उन्हें जी कि हर 12 वर्ष में कंदराओं से निकलते हुए तपस्वी साधक जो लोग हैं, वो जो साधना कर रहे हैं, वो अपनी अपनी साधना छोड़ करके तुम्हारे पास तुम्हारे इस दर पे आएंगे और उनकी लगी हुई जो शरीर की भस्मी है, उनकी जो तपस्या है, उनका ओज है, उनका तेज है, वो जब उस तेज ओज और भस्मी को लेकर के तुम्हारे अंदर जब वो प्रवेश करेंगे तो आप पाप मुक्त हो जाओगी। और जब पाप मुक्त हो जाओगी तो बहुत स्वच्छंद तरीके से आप बहती हुई जहां आपका जो लक्ष्य है उस सागर से मिलने का, वहां सागर तक, गंगा सागर तक सहज आप पहुंच जाओगे। वही काम करने के लिए साधु आते हैं। और उन साधुओं से पहले परंपरा बन गई है कि अमावस्या लग गई, अब अमृतकाल प्रारंभ हो गया है। यहाँ के अधिकारी भी हल्ला कर रहे हैं कि अमृतकाल प्रारंभ हो गया, स्नान कीजिए। भाई, उन महात्माओं से पहले स्नान करने की अनुमति आपको कौन दे रहा है? मध्य रात्रि में आप स्नान गंगा में क्यों करा रहे हैं? नहीं, तो इसमें मैं एक छोटी सी चीज, जब आप इतना नित्य नियम से इस चीज को बता रहे हैं, तो जैसे अगर हम देखें इवन अब, क्योंकि आपने इस बात को कहा है तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में बात करें और खासकर अभी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरी इतनी सुंदर व्यवस्था को लगाया, वो खुद भी बाबा गोरखनाथ पीठ से हैं और वो खुद भी एक भगवे में तपस्वी रहे हैं। तो जब ये व्यवस्था बनाई जाती है तो सारे महामंडलेश्वर जितने भी संत समाज के लोग हैं उनको नित्य नियम को फॉलो करके ली जाती है। तो फिर ऐसा कैसे कि इस चीज को ध्यान नहीं रखा? देखिए, आगे हमेशा ऐसी बैठक होती थी। अच्छा। 2019 का जो अर्ध कुंभ लगा था, वो इतना सुंदर और व्यवस्थित था। मतलब इस सरकार की उपलब्धि थी वो 2019 कुंभ जी, और सारी व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल थी। इस बार पता नहीं क्या रहा इन लोगों का,
अखाड़ों से बात नहीं हो पाई या अच्छा। हुई या क्या रहा बैठक ये नहीं नहीं पता। हाँ, तो हमारे यहाँ का है अपूज्य त्रिपूज्यन्ते पूज्या नाम व्यतिक्रमा, माने अपूज्य व्यक्ति की जब पूजा हो और पूज्य व्यक्ति को तिरस्कृत किया जाए तो वहाँ ऐसी घटना अधिकांश घट जाती है। तो ये क्या रहा होगा, समय का खेल है, क्योंकि योगी जी ने जिस निष्ठा तपस्या के साथ इस कुंभ पर दृष्टि रखी, हर दूसरे दिन आना, सारी व्यवस्थाओं का मुआयना करना, देखना, समझना, है ना, तो उनमें तो कोई कमी नहीं है। और उनकी जो यहाँ शासकीय जो अधिकारी थे उन्होंने भी दिन रात मेहनत की। यहाँ विजय किरण आनंद है मेला अधिकारी, हम समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो बात हम सुनते हैं कभी कभी कि वो 22 से 23 घंटे तक मेहनत करते हैं प्रधानमंत्री जी, वो हमने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ जो मेला अधिकारी है विजय किरण आनंद, अपनी आंखों से हमने देखा कि रात के 1:30 बजे 2 बजे ऑफिस में बैठा हुआ काम करता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। जितनी मेहनत परिश्रम से वो लोग लगन से लगे, किंतु पब्लिक को ये देखना चाहिए कि पब्लिक को समझना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, वो शास्त्रों के अनुसार। आप भाई अखाड़ा स्नान करेंगे 4 बजे, उससे पहले आप संगम नोज पर क्यों जा रहे हैं? यदि स्नान करना है तो आप इधर उधर करिए। अच्छा, केवल संगम नोज पर ही क्यों जाना? ये प्रयाग ऐसा एक क्षेत्र है कि जहाँ भी लोग जिस स्थान पर स्नान कर लेंगे ना उसको उस संगम का ही फल प्राप्त होगा। वो है ना, किंतु लोगों की ये भ्रांति हो गई है कि नहीं संगम नोज को भी नहीं बात करेंगे। वो तो ये समझते हैं कि उनकी एक परंपरा बन गई है कि नौका में बैठेंगे, नाव में बैठ के वहां तख्त जो लगे होते हैं बीच में उन पर स्नान करेंगे, तभी वो समझेंगे कि हमारा स्नान पूर्ण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। भाई इस प्रयाग क्षेत्र में आप आ गए जी, ये प्रयाग क्षेत्र पूरा परम पवित्र क्षेत्र है। इस प्रयाग क्षेत्र की किसी भी भूमि पर आपने स्नान कर लिया तो वो आपको संगम का ही स्नान है, चाहे वो यमुना में करो, चाहे वो गंगा में करो, चाहे वो सरस्वती कूप में। आपने बड़ी सुंदर बात कही, क्योंकि ये इसलिए भी मैं समझता हूँ मैसेज कन्वे होना साथ में जरूरी था, क्योंकि अधिकांश लोग, हर किसी की आस्था को बहुत दिल से प्रणाम है, बट दिक्कत क्या है कि लोग बहुत सारे भेड़ चाल में, जैसा आपने कहा कि जी नोस पे जाना है, हर किसी को उसी नोस त्रिवेणी पे जाना है। अभी त्रिवेणी पे क्यों जाना है? हाँ, सब जगह फल प्राप्त हो रहा है तो वहाँ ही क्यों जाना? अच्छा, छोटा स्थान, करोड़ों लोग, कैसे वहाँ व्यवस्था होंगी? हाँ, ये कि आप अगर कुंभ नहीं है, आप समय कभी भी के अलावा आ रहे हैं, तो आप आइए, आप संगम नोज खा लिए तब आप स्नान कीजिए। अन्यथा अगर भीड़ है तो भाई इस शरीर की भी सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। बिल्कुल ठीक बात। इस शरीर को हम क्यों उसमें और तपाए दे रहे हैं? मोरोवर अगर देखा जाए तो ये कुंभ 40-50 किलोमीटर में पूरा विशाल लगा है और पूरा आभा मंडल इसका इलेक्ट्रिफाइड है। आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, आप फिर भी उस एनर्जी के अंदर है। देखिए एनर्जी है ना, हम जो बात कहना आप चाह रहे हैं, आप जो एनर्जी की बात की, यहाँ गृहस्थ जो आता है ना, संगम नोज के लिए प्रेरित होता है, उसको संगम नोज की भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात। उसको इस प्रयाग में स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। वो बस बैठ जाए, बैठ भी ना जाए। वो इस भूमि पर जब आएगा ना, तो जैसे गंगा पवित्र होती है, ऐसे ही किसी संत महंत महापुरुष की स्पर्श करी हुई जो वायु है ना, वो वायु यदि आपको स्पर्श कर गई तो आप पाप से मुक्त हो जाओगे। बहुत सुंदर। किंतु वो उस समय मन में क्या भाव रखता है व्यक्ति के, ना मुझे धक्का लगाना पड़े किसी में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे शासन प्रशासन की बनाई हुई बैरिकेटिंग तोड़नी पड़े, किंतु मैं संगम नोज में ही जाऊंगा, तो ये अपराध हो गया। और ये तीर्थ क्षेत्र में अपराध करना बिल्कुल ठीक बात, उसका कोई मन प्रायश्चित नहीं है। बट महाराज जी, मैं मतलब क्योंकि जैसे बहुत सारे गृहस्थ, मैं खुद भी गृहस्थ हूँ, और जब मैं बहुत सारे उस पर आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी भी लोगों के साथ जब ये चर्चाएं होती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है, ये लोगों की आप कह सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, या वही वाली बात है कि भेड़ चाल। हमने एक जगह से सुना, तो हम जो आप बता रहे हैं वो बहुत सुंदर साइंटिफिक है, और मैं जरूर समझता हूँ कि जितने लोग इसका श्रवण करेंगे तो इसको एहसास कर पाएंगे कि चलो आगे से हमारे से आज की समस्या क्या है, गुरु को तो मानते हैं लोग, फिर गुरु की नहीं मानते। गुरु के प्रति बहुत निष्ठा होगी, उनकी अनन्य निष्ठा होगी। कह सकते हैं कि मतलब आजकल गुरु को मानना भी फैशन हो गया। फैशन हो गया, फैशन है ये कि अरे हमारे मतलब हमारे गुरु है, हमारे गुरु जी वो है, है ना। जितने बड़े गुरु जी का पद उतनी बड़ी उसकी सीना चौड़ा हो जाता है। तो पर उनकी वाणी को नहीं मानते। जिस दिन ये वाणी को मानना शुरू करेंगे उस दिन ये सब घटना नहीं होंगे। तो इसलिए आज की डेट में गुरुजी, इसलिए गुरु शिष्य कम है, गुरु फॉलोवर ही है, फॉलोवर्स ही है। अच्छा, जो गुरु को मानने वाला व्यक्ति होगा ना, वो ये मानेगा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का निर्माण किया, और उन्होंने देखा कि कलयुग का व्यक्ति इतना व्यस्त होगा, आयु छोटी होगी, कलह शांति में जीवन निकल जाएगा, वो मेरे बनाए हुए जो पुराण है इनको ग्रहण नहीं कर पाएगा, न पढ़ पाएगा, न इस पे समय होगा इतना। आजकल देखते हैं हम लोग भी मोबाइल में और उसमें लगाते हैं, ग्रंथ कोई पढ़ता नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हम इसमें आखिर लिखा क्या है हमने,
जो कि हम एक संदेश दें। तो उन्होंने कहा कि इस शरीर के माध्यम से किसी का हित हो जाए, किसी का परोपकार हो जाए, किसी को सुख सुविधाएं हम दे सके, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस शरीर से किसी का अहित हो जाए, किसी को दुख दे दिया जाए, किसी को कष्ट दे दिया जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो यदि ये दो शब्द सोच करके व्यक्ति इस कुंभ में आए और उसे लगे कि नहीं नहीं, ये आगे आने वाले जो लोग हैं ये संगम में चले जाए, मैं यहीं स्नान कर लूंगा, ये भाव जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन ये घटना ही नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक बात है ना। घटनाएं कब होती है कि नहीं नहीं, मुझे धक्का मार के भी जाना पड़ा तो मैं संगम में कूदना है मुझे, ऐसा जब भाव आता है ना, तो उसको पुण्य नहीं प्राप्त होता, फिर तो पाप का भागी है। बिल्कुल पुण्य तभी प्राप्त होगा कि नहीं नहीं, मैं स्नान कर पाऊं या न कर पाऊं, भाई ये लोग कर ले। खेल तो सारा भाव का ही है, भाव में भगवान है। तो इस तीर्थ में आकर के भी आप आपाधापी में भाग रहे हो और केवल हमें अमृत चाहिए, अमृत चाहिए। अरे अब भाई, अब पहले शरीर को सुरक्षित रखिए आप, उसके बाद अमृत की तरफ भागिए तो ठीक है। और अमृत केवल स्नान करने से ही प्राप्त नहीं हो रहा है, अमृत तो आपको इस भूमि में जब आपने कदम रख दिया ना, और कदम नहीं रख लिया, जिस समय आप घर से चलने का एक संकल्प लिया कि हम प्रयागराज की भूमि पर हम जा रहे हैं, आपको पुण्य तो उसी समय से, अमृत उसी समय से प्राप्त होने लगा। बहुत सुंदर है ना। यहाँ भूमि पर आते आते तो आप अमृत से तृप्त हो जाओगे। अमृत तो आपके अंदर ही उसको जागृत करना है। बिल्कुल ठीक है, वो कलश तो अंदर ही पड़ा है, सिर्फ जागृत उसको बस यहाँ के हमें चार्ज करना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो गुरुजी, मैं समझता हूँ कि कुंभ पे और बड़ी इंटेंस, इतने सुंदर साइंटिफिक ये जो चर्चा हुई, अब छोटा सा, क्योंकि आपने इतनी सुंदर ये, मैं मतलब कुंभ में आपने इतनी सुंदर यज्ञशाला बनाई है, इतना सुंदर व्यवस्थित ये चीज़ बनाई है, क्योंकि मेरी इससे पहले भी एक बड़े सिद्ध यज्ञ सम्राट हुए, उनसे भी बड़ा सुंदर डिस्कोर्स हुआ मणिकूट पर्वत पे। तो अब क्योंकि आपने भी मेरे को जब शुरुआत में चर्चा हुई तो यज्ञ पे बड़ी सुंदर महत्व बोला, यज्ञ की आज की स्थिति में आपके हिसाब से यज्ञ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर हम इसको देखें आज के ग्रस्त के नजरिए से? देखिए, दो चीज परम आवश्यक है इस समय जी देश में व्यवस्थित करने के लिए, और दोनों चीज पीड़ित है। एक यज्ञ और एक गाय। जी बिल्कुल। गाय की भी हम रक्षा नहीं कर रहे और हम यज्ञ की रक्षा नहीं कर रहे। यज्ञ की रक्षा न करने से जो ब्राह्मण वर्ग है वो पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि आज यज्ञ नहीं हो रहा है ठीक से। तो वो जो ब्राह्मण पढ़ लिख करके आ रहे हैं अपनी संस्कृत और वो सब वेद और ये सब करके आ रहे हैं, तो यज्ञ कराने वाला कोई उन्हें मिलता नहीं, तो वो पीढ़ी भी खत्म होती चली जा रही है। माने जो योग्य और सुयोग्य ब्राह्मण एक दिखाई देते थे, वेद पाठ करने वाले, घन पाठ करने वाले, ब्राह्मण का पाठ करने वाले जो लोग होते थे, वो पीढ़ी भी अब लुप्त होती चली जा रही है जी। कारण कि यज्ञ नहीं हो रहे, और यज्ञ नहीं हो रहे तो फिर उनका औचित्य क्या है। तो यज्ञ यदि इस धराधाम पर नहीं होंगे ना, जैसे आप युद्धों की स्थितियां देख रहे हैं ना देशों में, वो निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर होती चली जाएगी कि ये विश्व जो ना वो नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, यज्ञ होने से एक अलग तरह की ऊर्जा निकलती है। हाँ, बिल्कुल। और वो केवल हम पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे, हम अपने घर में बैठ करके ही जब यज्ञ करते हैं ना, तो उस यज्ञ की ऊर्जा से हमारा राष्ट्र समृद्धशाली बनता है। जी जी जी। तो राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए ये यज्ञ करना चाहिए। और जो बड़े यज्ञ होते हैं जो, उनसे पूरा विश्व, माने हमारे यहाँ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम अपने कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम यहाँ पूरे विश्व के कल्याण की कामना के लिए उस यज्ञ को करते हैं। और उस यज्ञ की प्रताप से कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे परम पूज्य देवराहा बाबा के विषय में सुनते हैं कि जब चाइना का युद्ध हो रहा था तो वो साथ जाके लड़ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में जब यज्ञ हो, तो यज्ञ इस भारत की संस्कृति की एक रीढ़ की हड्डी है। यज्ञ नहीं होंगे, मतलब ये एक बहुत पावरफुल टूल का काम कर रहा है लोगों। हाँ, पूरे और यज्ञ तब होंगे संपन्न कि जब गाय होगी। गाय का घी चाहिए, गाय के उपले चाहिए, उस गाय के उपले के ऊपर जब गाय का घी डाला जाता है जी, कि कितने टन ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मेरा इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल है, जैसे आपने बताया यज्ञ की एक नित्य नियम होता है, इवन यज्ञशाला कैसी बनेगी, यज्ञ में क्या क्या चीज यूज करनी है, कौन सी सामग्री होनी चाहिए, जैसा आपने बोला। अब इसमें कुछ कुछ चीजें तो अधिकांश साइंटिफिक भी है, जैसा बताया कि जी गाय के उपले पे डलेगा घी, ऑक्सीजन पैदा होगी। बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कोई इंसान, क्योंकि ये पीछे बहुत सारे संत समाज के लोगों ने इस चीज की मुहिम भी चलाई कि हर घर घर में यज्ञ होना चाहिए जी। बड़ी बारी क्या होता है कि आपको कोई यज्ञ करने के लिए नित्य नियम से कोई नहीं मिलता, बट आपसे मैं बहुत सटीक आपका इस पे संदेश लोगों के लिए कि जो आदमी भाव से यज्ञ करना चाहता है मगर कोई कराने वाला नहीं है, और अगर मान लेते हैं वो अग्नि को
संकल्पित स्थापित करके सिर्फ लेट्स से मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे वो गायत्री शुरू कर देता है, तो क्या ये भी उचित है या नहीं है? देखिए हमारे यहाँ जो आपने बात की है ना, हाँ। वही है कि गुरुओं के पास बैठने की आवश्यकता है, शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ दो विधाएं हाँ। पूजा पाठ करने की। हाँ। एक शब्द प्रधान और एक भाव प्रधान। जी बिल्कुल ठीक। भाव प्रधान पूजा वो होती है कि हमसे कोई मंत्र नहीं आ रहा, हम कोई श्लोक नहीं जान रहे, हम कुछ नहीं जान रहे, और हम भाव के साथ बैठ गए भगवान की शरण में और हमने भाव से जो किया वही उसका फल प्राप्त हमें हो गया। बहुत ये भाव प्रधान पूजा है। बहुत सुंदर। जिसमें कि हम पुराण के माने दुर्गा सप्तशती ली हमने और उठाई, हमने जो भी अपने श्लोक या नाम या जब किया वो अग्नि में आहूत कर दिया, ये भाव हो गया जी। एक होती है शब्द प्रधान पूजा। बिल्कुल। शब्द प्रधान पूजा में भाव ग्राही नहीं होता। अच्छा। उसमें आपने कहा जो शब्द आपने बोला उसका बोलने का मतलब है कि वो तत्काल उसका फल प्राप्त होना। अच्छा। उसमें अगर आपने सही बोला है तो उसको आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और आपने उस शब्द का उच्चारण गलत किया है तो आपको अपराध लगेगा। अच्छा। तो जो यज्ञ जो होते हैं, यज्ञीय जो परंपरा, आपने कहा कि गायत्री मंत्र, हाँ। आज हम लोग भ्रमवश, कोई बीमार है घर में तो महामृत्युंजय अपने आप शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई घर में समस्या है तो हम गायत्री जब शुरू बिल्कुल कर देते हैं, स्वतः घर में। हाँ। ये सारी परंपराएं दूषित होती चली जा रही हैं। वैदिक जो पूजा है वो शब्द प्रधान है, और जो पुराण की पूजा है वो भाव प्रधान है। तो आपको गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना है। गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत नियम और संयम है कि हमें यज्ञ भी धारण करना चाहिए, हमें नित्य स्नान करना है, हमें सूर्योदय से पूर्व जगना है, और वो मंत्र को भी हम किसी गुरु से श्रवण करेंगे तब हम उसका जप कर सकते हैं। तो वो गायत्री मंत्र के लिए विषय में हो गया, महामृत्युंजय के विषय में हो गया। किंतु दुर्गा सप्तशती में इतने मंत्र हैं कि वो गायत्री मंत्र से भी ज्यादा फल देने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। तो उनके लिए कोई नियम और संयम नहीं है कि हमें जनेऊ पहनना है कि नहीं पहनना है। तो वो भाव प्रधान पूजा है, उसमें गृहस्थ को प्रवेश करना चाहिए। अच्छा। जो शब्द प्रधान पूजा है माने वैदिकी जो परंपरा है उसको ब्राह्मण सहयोगी लोगों से ही कराना चाहिए। बहुत तो यज्ञीय जो परंपराएं आपकी बड़े यज्ञ हैं और विधि विधान से करने वाले यज्ञ हैं वो सहयोग ब्राह्मणों से कराने चाहिए। और घर में नित्य आप बैठे, पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या, किसी भी दिन अपने घर में बैठ जाओ, घर के सामूहिक लोग बैठ जाए, और किसी भी दुर्गा सप्तशती के द्वारा या हनुमान चालीसा के द्वारा, हनुमान चालीसा में कोई रोक टोक नहीं है, आप अग्नि में घी डालिए, सामग्री डालिए, खीर डालिए, जो भी अपना उसका पूजा निवेदन कीजिए और हवन कीजिए। ये नित्य करना चाहिए जिससे कि हमारी पीढ़ियों को बल मिलेगा। बहुत आज हम अपने घरों में ये सब पूजा पाठ यज्ञ नहीं कर रहे तो हमारी पीढ़ी इससे विमुख होती चली जा रही है। तो यानी कि इतना आपने सुंदर साइंटिफिकली इसको डिफरेंशिएट कर दिया, भाव प्रधान और शब्द प्रधान दोनों ही ठीक है, बट वो उसके सही तरीके से। हमारे यहाँ इतना तक कहा गया कि यज्ञ समो नास्ति रिपु। ये जब हम शब्द प्रधान पूजा में जाते हैं, वैदिकी पूजा में जाते हैं, तो यज्ञ के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है हमारा। माने इतने भी अगर अहित हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक बार वृत्रासुर के द्वारा युद्ध हो रहा था देवताओं का, और युद्ध के समय सारे राक्षस मारे गए। हाँ जी। अब जब सब मिल के आए अपने गुरु शुक्राचार्य के पास, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके ये समस्या हो गई है, हमारे सारे सैनिक मारे गए। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ का फल ये होगा कि इंद्र मारा जाएगा। और उन्होंने यज्ञ को प्रारंभ किया और यज्ञ चरम पर आ गया, और उसी समय युद्ध चल रहा था। किंतु इंद्र के बेटा के द्वारा जो वृत्रासुर था वो मारा गया। जब मर गया तो लोग राक्षस उन्होंने आके गुरु की दाढ़ी पकड़ ली कि आप तो कह रहे इस यज्ञ से यह तो फल मिलेगा, इस यज्ञ का तो उल्टा फल हुआ है। तब उन्होंने अपने ध्यान से देखा तो जो ब्राह्मण लोग जो जप कर रहे थे उसमें तो एक शब्द जो ह्रस्व था उसको दीर्घ बोल दिया था। अच्छा, है ना। उससे उस जो मंत्र था उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। उससे ये था कि इंद्र, इस वृत्रासुर के द्वारा इंद्र मारा जाए, वहां वो अर्थ बदल गया कि इंद्र के बेटे के द्वारा ये मारा जाए, तो वो असुर मारा गया। तो इतना माने एक शब्द आप दीर्घ और ह्रस्व का भी अंतर कर देंगे। जैसे भरद्वाज ऋषि हैं, अब भरद्वाज ऋषि कहने से भरद्वाज आएंगे, और उस भरद्वाज में जो भा में आ लगा हुआ है भारद्वाज, तो भारद्वाज कहते ही क्या हो जाएगा शब्द का अर्थ, भारद्वाज की संतान। वशिष्ठ ऋषि हैं, उनको वासिष्ठ बोल देंगे तो वशिष्ठ ऋषि की संतान हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ये शब्द प्रधान जो पूजा है उसमें यही सब खेल है। आपने भी जो बोला दीर्घ तरीके से बोला, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिक प्रमाणित है कि हर शब्द का अपना महत्व है, शब्द की अपनी वाइब्रेशन होती है, अपनी ऊर्जा होती है। और नानक साहब भी बहुत सुंदर कह गए कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। मगर आपने एक बात बोली तो उस पर मैं जरूर क्लैरिटी लेना चाहूंगा। एक भाव प्रधान है, एक शब्द प्रधान है, बट आपने कहा शब्द प्रधान में भाव का कोई
जरूरत अस्तित्व नहीं है। हाँ। अस्तित्व नहीं है। बट बिना भाव के शब्द को अगर आप करेंगे तो क्या आप उसका आधार कभी भी कनेक्ट कर पाएंगे? यहाँ मैं थोड़ा सा, देखिए आप, क्योंकि हर अग्नि है अग्नि, हाँ ठीक है, अग्नि को आप पढ़े लिखे हैं, जान गए, साइंटिस्ट हैं, और आपने देखा कि ये अग्नि जलाती है, बिल्कुल ठीक, आप उसको छुएंगे तो क्या करेगी आपको? जलाएगी। और एक जो बालक है अबोध, हाँ जो अग्नि को जान ही नहीं रहा, हाँ वो उसको छुएगा तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या करेगी? वो जलाएगी। जलाएगी। तो अग्नि का काम है जलाना, हाँ तो जलाएगी। ऐसे ही शब्द जो है ना, हाँ। जब हम वैदिक मंत्रों से हम उच्चारण कर रहे हैं, उसका अर्थ हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, हम जब उसका उच्चारण कर रहे हैं ना, उसके वाइब्रेशन से वो फल की प्राप्ति होगी, भाव उसी से निर्मित होगा। बिना भाव के भी यदि हम उन शब्दों का उच्चारण कर रहे तो हैं, भी उसमें भाव की आवश्यकता है ही नहीं कतई। वो तो आप गाड़ी चला रहे हैं, बिना गाड़ी सीखे और भाव से चलाने बैठ जाओ, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये आम जनता के लिए क्यों मना किया गया है? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं शब्दों में त्रुटि हो सकती है, भाव उस चीज में त्रुटि हो सकती है, तो आपको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ जाएगा। आपने जो भी कहा उसको जस्ट सरलता से रखने के लिए, तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप सही मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो शब्द की जो ध्वनि और फ्रिक्वेंसी है उससे भाव अपने आप ऊर्जित हो जाए। ऊर्जित, देखिए जब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, हाँ आप अनुष्ठान करा रहे हैं अपने घर में, आपके घर में मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए आपने मंत्र पैथी शुरू की, आपने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने कहा कि आप ये महामृत्युंजय का 1.25 लाख मंत्रों का जप कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण आए क्यों आपके पास? क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, दक्षिणा आप देंगे, उस दक्षिणा का फल आपको देंगे। उनका भाव तो नहीं है कि आपके पिता स्वस्थ हो जाए, ठीक, माने आपके घर में जो पेशेंट है वो स्वस्थ हो जाए, ये हो जाए, उनका क्या उससे मतलब है? किंतु जब वो मंत्रों को जप रहे होंगे, उस मंत्रों से वो ऊर्जा निकलेगी ना, उस ऊर्जा से उसका प्रभाव हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपने इतना साइंटिफिकली लोगों का द्वंद तोड़ दिया, क्योंकि मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को देखता हूँ तो उनका ना विश्वास नहीं बनता। बहुत सारे पंडितों से, उनका बहुत सारे लोगों से, एक जैसे आपने बताया होता ही है, हर किसी का अपना स्वभाव होता है, और आपने इतना सटीक और सरल कह दिया कि भाई सामने वाला आया है, उसने ले आपके लिए मंत्र पढ़ना है और आपसे दक्षिणा लेनी है। मतलब इतना स्पष्ट, और उसका भाव भी नहीं है, भाव भी नहीं, आपने इतना स्पष्ट। और लोग यही कहते हैं कि यार ये तो लालच के लिए या अपने दक्षिणा लेने के लिए आए थे, बट आपने उसको साइंटिफिकली इतना स्पष्ट कर दिया। रिसर्च हो चुका है। अभी दिल्ली में नासा के द्वारा और कई मेडिकल उनके द्वारा रिसर्च किया गया कि कैंसर के रोगियों को एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, 2 वार्ड उनके बनाए गए, एक वार्ड में उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो किया, दूसरे वार्ड में भी जो ट्रीटमेंट, एक ही टीम डॉक्टरों की एक ही तरह से, किंतु जो दूसरे वार्ड के लोग थे उनके परिवार के लोगों को बुला के संकल्प करा के उनके लिए महामृत्युंजय और गीता जी के पाठ कराए गए। दूसरा जो वार्ड था उसमें केवल जो ट्रीटमेंट करना था वो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहां डॉक्टरों ने ये देखा कि जिनके निमित्त उन्होंने संकल्प किया और महामृत्युंजय किया, वो लोगों की रिकवरी माने एक दूनी गति से प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे करके वो एकदम स्वस्थ होते चले गए। और जिन पर केवल ट्रीटमेंट चल रहा था वो तो दवाओं का जितना प्रभाव था उस दवाओं के अनुसार वो ठीक हो रहे थे। तो ये माने आज की विज्ञान भी हमारे धर्म पर रिसर्च कर रही है, उस हमारे जो मंत्रों पर रिसर्च कर रही है ना। तो ऐसा नहीं है, तो आप भाव से जो पूजा कर रहे हैं तो भाव का प्रधान है, और जो शब्द प्रधान पूजा वो शब्द का ही प्रधान है, वहाँ भाव का खेल नहीं है। हम वहाँ कहें कि आवाहनम न जानामि तवार्चनम, वहाँ नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में वेद पाठी ब्राह्मण बैठे थे, वहाँ स्वामी धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज बैठे जी। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ समापन किया और समापन के बाद बोले आवाहनम न जानामि विसर्जनम, जैसे ही बोले तो उन्होंने कहा ए ब्राह्मण, आवाहनम न जानामि तरी किम कर सकती है, मतलब तुम आवाहन नहीं जाने तो यहाँ क्या कर रहे, भागो यहाँ से। अरे भाई तुम माने शब्द प्रधान की पूजा कर रहे हो, यहाँ क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है, क्षमा नहीं मिलेगी आपको। आपको ने जो शब्द का उच्चारण किया उसका आपको परिणाम मिलेगा, है ना। क्षमा प्रार्थना और वो शब्द वो गृहस्थों के लिए कहते भी थे, जो शब्द वाणी से निकल गया वो उसी बाणी की तरह ब्रह्म, शब्द वही ब्रह्म, जो शब्द है ना वो ब्रह्म है, बिल्कुल शब्द है ना। हाँ, तो इसलिए पूजा पाठ करें तो किसी गुरु के संरक्षण में रह के करें। बहुत सुंदर, ऐसा नहीं कि हम लेके और हाँ बताइए हमारे साथ पॉडकास्ट में लाइव ऑडियंस है, उनके सवाल भी ले लेते हैं। मैंने भाव से बुलाया, मैंने यज्ञ कराया, मंत्रोच्चारण में उसने कोई अशुद्धि कर दी, तो मैं तो गृहस्थी हूँ, मुझे तो पता नहीं कि वो ठीक उच्चारण कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और प्रश्न अच्छा इसलिए भी है क्योंकि समाज में ये सब भ्रांतियां बहुत होती भी हैं, बिल्कुल, और हर तरह के लोग मिलते हैं। अब ऐसे आप मान लीजिए कि जब पूजा पाठ आप कराए ना,
तो सबसे पहला तो एक ये होता है कि हम किस ब्राह्मण से पूजा पाठ करा रहे हैं, बिल्कुल सही। ये हमें जानना आवश्यक है। हाँ। जब हम किसी पेशेंट को ले जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो हम उस डॉक्टर की डिग्री देखते हैं कि MBBS है, MD है, DM है या क्या है। और इवन डिग्री के बाद बातचीत करके देखते हैं क्या हमारा हाँ, वो विश्वास बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब हमें लगता है कि हाँ इसकी डिग्री बहुत अच्छी है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है और इसके पेशेंट बहुत अच्छे रहे, हाँ। तो हम उसे ट्रीटमेंट लेते हैं। ऐसे ही हमें ब्राह्मण को भी देखना चाहिए। डॉक्टर तो केवल शरीर की चिकित्सा कर रहा है, वो ब्राह्मण तो माने इस भूमंडल के अलावा भी बहुत कुछ कर रहा है। हाँ। माने हमारे मन की भी चिकित्सा कर रहा है, हमारे तन की भी चिकित्सा कर रहा है और सबसे बड़ी धर्म की चिकित्सा कर रहा है। हाँ। तो वो चिकित्सक जो है, जो माने आपका जो ब्राह्मण है, आपका आचार्य है, वो किस स्थिति का है। माने ऐसा ना हो कि हमने सस्ता ब्राह्मण देख के और उसको देखा कि ये तो बहुत सस्ता है, वो योग्य है या नहीं है, ये तो आप पर निर्भर करता है। हाँ, अगर आपने भूलवश, अज्ञानवश आपने किसी ब्राह्मण को स्वीकार कर भी लिया और आपने जब तब कराया और उसको दक्षिणा दे दी, अब वो मंत्र न जान रहा है, किंतु आपका केवल धन जाएगा, उसका धर्म भी चला जाएगा। हाँ, है ना, तो वो सर्वस्व उसका नष्ट होगा। हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मण की तीसरी पीढ़ी नष्ट हो जाती है। जो पांडित कर्म करते हैं उनकी तीसरी पीढ़ी, इतिहास उठा के देखिए, वो नष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है नष्ट? क्योंकि इसी तरीके का यदि अनुभव आचरण आप कर रहे हैं, तो यदि सन्मार्ग पे आप चल के किसी का अनुष्ठान कर रहे हैं, वेद के बताए रास्ते पर आप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनकी पीढ़ियां सदियों तक चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या महाराज जी कहना, क्योंकि जो ये सवाल था इनका, मैं इस सवाल को बिल्कुल ऐसे देख रहा था जिसको ठाकुर जी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है। अगर किसी गृहस्थी ने भाव से दक्षिणा दी और आपको नहीं भी पता और उन्होंने गलत करा, तो उसका कर्म तो उनको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको कर्म तो भोगना बंधेगा। पड़ेगा। और आपको जिन्होंने दक्षिणा दिया उनको फल जो उन्होंने संकल्प किया है वो पक्का प्राप्त हो जाएगा। पर ब्राह्मण के प्रति आपने आया कि अरे नहीं नहीं, इसने तो मंत्र ही नहीं जपे होंगे, इसने तो ये नहीं किया होगा, और उसके प्रति आपकी अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही हो गई चीज। बट अगर सच में फिर भी अगर किसी इंसान को, जैसा कि इनका सवाल था कि अगर किसी ब्राह्मण का जी, कुछ चीजों को देखा जाए, जितनी आपने सादगी और जितने आपने स्पष्ट तरीके से इसको बताया, तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ देवताओं की जब पूजा हम लोग कराते हैं, हाँ। उसमें बहुत हमें आवश्यकता नहीं कि हम ब्राह्मण का परीक्षण करें, हाँ। या उसको देखें। वो ब्राह्मण, आपने ब्राह्मण को निमंत्रित किया, हालांकि ये तो देखना चाहिए व्यवहार क्या है, संध्या वंदन करता है कि नहीं करता है, पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है, या संस्कृत विद्यालय से वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक। मैंने डॉक्टरी तो एक बार को पिता करता है तो बेटा कर सकता है, हाँ। सीख के, किंतु पांडित कर्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ये नहीं, ये परंपरा से करेगा वो। जब तक वेद मंत्रों को, वेदों को एक कहते हैं सुरति, वेदों का जो एक और नाम है, उनको सुरति कहते हैं। सुरति का मतलब जो सुनने से आए, पढ़ने से आए वो वेद कभी नहीं आ सकता। और हमारा यहाँ वेद कभी पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकता किसी को। कब प्राप्त होता है? कि वो सुनने से। गुरु बोलेगा, शिष्य सुनेगा, तब उसके हृदय में वो प्रवेश करेगा वेद, तो सुरति बोलते हैं। तो वो किसी गुरु के द्वारा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, किसी गुरुकुल में पढ़ा है न पढ़ा है, ये तो एक साधारण सा नियम है, इसको देखना ही चाहिए। किंतु देवताओं के निमित्त अपने घर में कोई यजन, हवन, पाठ, पूजा किया और आपकी श्रद्धा उस ब्राह्मण के प्रति अटूट है, तो आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी जी। किंतु यहीं पर यदि हम पितृ पूजा के लिए हम किसी ब्राह्मण को बुला रहे हैं, उसमें भाव नहीं चलेगा। अच्छा। उसमें तो आपको ब्राह्मण की परीक्षा लेके ही, जैसे आजकल क्या है कि श्राद्ध का भोजन होता है, पितरों का भोजन होता है। उसमें लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ कोई घर में कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ वर्कर है, तो हम सोचते हैं कि उसको वर्कर की, अरे ये तो पंडित जी हैं, ला इनको ही हम घर में भोजन कराए देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसीलिए लोग आज कलह और अशांति में जीवन जी रहे हैं। 3 चीज कभी देवता नहीं देते, पितृ देते हैं, स्वास्थ्य, संतान और स्थायी संपत्ति जी। ये 3 चीज केवल पितृ देते हैं। किसी के यहाँ अगर संतान नहीं है तो इसका मतलब पितृ दोष है। भौतिक सारी चीजें पितृ हाँ, देते हैं। किसी का व्यापार चलते चलते एकदम डाउन हो गया, फिर चला फिर डाउन हो गया, स्थायी नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब पितृ दोष। या किसी के घर में दवाएं बंद नहीं हो रही, तो इसका मतलब पितृ दोष। तो ये 3 चीज कभी देवता नहीं देते, ये पितृ देते हैं। और हम आज पितरों को भूल चुके हैं। केवल श्राद्ध पक्ष में थोड़ा बहुत कर लिया कि हाँ ब्राह्मण को किसी को बुलाया, भोजन कराया, निकाल दिया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पितृपक्ष जब प्रारंभ हो तो उस ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहिए कि ये अंग भंग तो नहीं है कहीं, अच्छा ठीक है, नपुंसक तो नहीं है, ये वेद पाठ पढ़ता है कि नहीं करता है, ये संध्या वंदन करता है कि नहीं करता है, ये काला कलूटा तो नहीं है, माने दिखने में भी सुंदर होना चाहिए, आचरण से भी सुंदर होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, वो किसी की नौकरी नहीं करता हो,
माने 80 जीबी में 80 जीबी कहीं किसी का लेखन कार्य न करता हो, किसी के दबाव में न हो, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके तब उस श्राद्धीय भोजन को कराना चाहिए। यदि ऐसा ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। अभी आपने जितने भी फैक्टर बोले सब समझ आया जी, बट मुझे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, या वो आपने भाव में कह दिया या उसका भी कोई डीप सिग्निफिकेंस है जब आपने कहा कि काला कलूटा नहीं होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए? ये सब शास्त्रों में, ये गरुड़ पुराण में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमारी कपोल कल्पित बात नहीं, ये गरुड़ पुराण में काला कलूटा का बिल्कुल, हाँ, अगर उसका वर्ण से भी अगर वो है तो उसको ब्राह्मण को श्राद्धीय भोजन में उसको निषेध है। अच्छा, गरुड़ पुराण को जब आप उठा के पढ़ेंगे तब उसमें सब कुछ ये देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए ब्राह्मण को संस्कार से, तो अब काले का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कलर ही हो, भाई काले का मतलब दरिद्र है ना, और उसमें लिखा हुआ है ये। यहाँ पर महाराज जी एक फिर नया द्वंद आ जाता है लोगों के लिए। जब आपने इतनी सारी चीजें कही, साइंटिफिक है, सुंदर है, बहुत आदमी एक जो आज के भौतिक लॉजिकल वर्ल्ड में वो डाइजेस्ट कर सकता है जी, फिर आदमी की गणित फट जाती है कि लाइफ को सरलता और सादगी से जिए, इतनी गणित लगानी है जी, और फिर वो कहता है यार भगवान कृष्ण ठाकुर जी कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है, इतनी गणित लगाने की जरूरत नहीं है, कर्म पे काम करो, बाकी सब अपने आप सही होता जाएगा जी। तो अब यहाँ पर जो आपने बात बोली पितरों का, जी, आप श्राद्ध कर रहे हैं जी, और जो आपने नित्य नियम बोला जी, ब्राह्मण जैसे होने चाहिए, जी, ये नहीं मिल रहा है या जो भी कारण है, जी, आदमी सिर्फ कर्म पे फोकस करे या यहाँ पर कर्म ज्यादा प्रधान माना जाएगा या फिर भी पितरों के लिए नियम से? आपके पास एक नोट हो, हाँ 500 का नोट, हाँ वो एक तरफ से छपरा हो, ठीक है, और एक तरफ से प्लेन हो, हाँ, तो मार्केट में चला देंगे आप उसे? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं दोनों पक्ष होने चाहिए उसमें। हाँ, दोनों पक्ष होने चाहिए। ऐसे ही कर्म और प्रारब्ध भाग्य, इन दोनों के बिना व्यक्ति चल नहीं सकता। केवल कर्म ही कर्म करता रहे। एक मजदूर होता है, कर्म तो बहुत ठीक है, सुबह से वो 10 मंजिल पर सर पर बोझा रख करके चढ़ता है और मसाला देता है, ईंट देता है, ये सब करता है। इससे ज्यादा कर्म कौन करेगा? और उस मजदूर को 2 टाइम की रोटी प्राप्त मुश्किल से होती है, तो कर्म से ज्यादा कौन कर रहा है? और बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं कि भाई बड़े बड़े परिवार के लोग अपनी ऑफिसों में बैठे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कितना उन पर धन है और कितने लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो कर्म वो कर रहा है या वो कर रहा है? तो कर्म ही प्रधान है ऐसा नहीं है, कर्म प्रधान है, किंतु भाग्य की भी अपनी एक वैल्यू है। कर्म प्रधान है, कर्म ही प्रधान है, सही। हाँ, ये नहीं है कर्म ही प्रधान है ऐसा नहीं है, वो भाग्य भी प्रधान है। अच्छा, आपके द्वारा कर्म बिगड़ गया, तो उसको सुधारोगे कैसे? तो सुधारने की प्रक्रिया तो पितृ पूजा है, उसको सुधारने की तो देव पूजा है, उसको सुधारने के लिए तो ब्राह्मणों की आवश्यकता है, उसको सुधारने की तो गौ की सेवा की आवश्यकता है, जो कर्म बिगड़ चुके हैं। हाँ, भगवान कहता है कि कर्म करो, गीता में। आप कर्म सत्कर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपसे सत्कर्म करते करते मानस शरीर है, कभी दुष्कर्म हो गया, उसका क्या प्रायश्चित है फिर? तो उसका प्रायश्चित है ये कि पितृ पूजा करो, गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, संत सेवा करो, तब वो कर्म जो बिगड़ गया है वो भी तो ठीक करना है हमें। जी जी जी, है ना? आपने कर्म के ऊपर बात करी नहीं, पर मैंने जो गीता में सुना है महात्माओं से या थोड़ा बहुत पढ़ा है, भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा आप जो मर्जी कर्म करो, आप मेरे प्रति समर्पित कर दो तो आपको उस पाप कर्म का भी दोष नहीं लगता। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि एक दफा मैंने कहीं एक वाक्य पढ़ा था कि इंद्र प्रतधन को समझाते हुए कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है उसको किसी भी पाप कर्म का दोष नहीं लगता। अब दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मेरे समर्पित कर दो कर्म जो भी किया आपने, तो आपको पाप कर्म का दोष नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जो आपने बात की है ना, संसार का यही तो है। हम पाप और पुण्य में जब हम अपने जीवन को जीते तब हमें कर्म की भी आवश्यकता पड़ती है और हमें भाग्य की भी आवश्यकता पड़ती है। जिस दिन जो व्यक्ति निष्काम हो गया वो पाप और पुण्य से मुक्त हो गया। निष्काम हो नहीं पाता, पर निष्काम होने की स्थिति तो आनी चाहिए। आज हम गृहस्थ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो संत महंतों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वो निष्काम होगा कैसे? निष्काम होने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता है कि हम गाय पूजा करें, हम ब्राह्मण पूजा करें, हम सेवा करें, तब वो जाके निष्काम धीरे धीरे करके उसकी निष्काम की प्रवृत्ति उसके अंदर प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण की वाणी एकदम ठीक है, बट निष्काम हो नहीं पाता व्यक्ति। अच्छा, कर्म भी ये नहीं, अगर कर्म योग कहा है भगवान ने कि योगी होना चाहिए,
योगी का मतलब ये नहीं कि हम दिन रात बैठ के हम माला घुमा रहे हैं, हम ये योगी। भगवान ने कहा कि आप कर्म करिए, आपको जो कर्म, एक मोची भी है ना, मोची जूता सिल रहा है और जूता सिलते समय ये न सोचे कि ये अमीर का जूता है या गरीब का है। वो क्या सोचे उस समय कि मेरा कर्म है इस जूता को ठीक करना, और उसी समय वो ये भी न सोचे कि इससे हमें कितना पैसा प्राप्त होगा। वो क्या सोचे कि मेरा कर्म है ये जूता ठीक करना, और वो बहुत मनोयोग से उस जूता को जब ठीक करता है ना, तो वो एक योगी पुरुष है। बहुत सुंदर। वही कर्म है। कर्म ये नहीं कि हम चेहरा देख के किसी की बात को करें, और वही निष्काम कर्म भी है। उसने इससे ये नहीं सोचा कि इससे हमें धन की आय होगी, उसने उस कर्म के प्रति अपनी निष्ठा रखी, और जब निष्ठा के साथ में उसमें जूता को ठीक करके सामने वाले को दे दिया, तब परब्रह्म परमेश्वर प्रसन्न होता है कि ये व्यक्ति अपने कर्म के प्रति निष्ठावान है और इसने मेरे ही प्रति समर्पित कर दिया सब कुछ, क्योंकि उसने अपना भाव नहीं रखा। तो उसकी योग और क्षेम की भगवान जिम्मेवारी ले लेते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम भी बैठे हैं। हम किसी के सामने याचक नहीं होते। अब देखिए, आपके पिता आए थे कल जी, और उन्होंने हमारे सामने कुछ बात रखी कि हम ये, तो हमने कहा हाँ हम बात करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम डोनेशन, मैंने कहा डोनेशन हमें आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता हो आप वहां दे दीजिए। क्यों कहा ये? क्योंकि हमें परब्रह्म परमेश्वर पर हमें अडिग भरोसा है, और हम जो कर्म करते हैं हम उसके लिए करते हैं, और वो हमारी पल पल की व्यवस्था में ठाकुर जी करता है। बहुत सुंदर है ना। हम ये माने आपसे आपके यहाँ हम बात नहीं कहनी चाहिए कि तो हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को प्रेरणा इससे भी मिलनी चाहिए। हम अपनी साधना में, अपनी पूजा में, अपने पाठ में जो भगवान ने हमें कर्म दिया है, हम उसके प्रति निष्ठा रखते हैं, और निष्ठा का फल ये है कि हम संसार में अगर कोई कुछ कहे तो सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे कि कौन संतुष्ट है, तो हम संतुष्ट हैं और हम प्रसन्न हैं। हम ये समझते हैं कि शरीर स्वस्थ है, जिस चीज की कल्पना करते हैं वो ठाकुर जी हमारे सामने खड़ा कर देता है। आज बढ़िया से बढ़िया हम गाड़ी प्रयोग कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया हम खान पान हमारा है, और बढ़िया से बढ़िया हम लोगों को यहाँ जो आ रहे हैं कुंभ में भी ना, उनको सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं जी। माने आप कुंभ में गए होंगे और कुंभ में देखा होगा कि बड़े बड़े द्वार बने, लोगों के भव्य भव्य द्वार बने, और भव्य भव्य उनके वैभव दिख रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा वैभव नहीं दिख रहा, किंतु उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, जो व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं, और हम इससे संतुष्ट हैं अपने आप से। बहुत, और ये देने वाला केवल ठाकुर वही बैठा है। अच्छा, तो हमने बड़ी सारी यज्ञ पे, और आपने बड़ा सुंदर साइंटिफिकली जब शब्द प्रधान की बात करी, तो आपने बड़ी सुंदर सारी की सारी मंत्र उच्चारण सब पे बात करी। तो अब आप अगर इस पे भी बता सके कितना साइंटिफिक और किस तरीके से आप देखते हैं तिलक लगाने का महत्व, और तिलक में भी खासकर जब हम चंदन लगाते हैं जी, मतलब ये लगाने का कितना बड़ा डीप, इसकी अलग अलग साइंटिफिक है, बट आपका मैं जरूर एक बार दृष्टिकोण इस पे भी देखिए। शास्त्रीय शास्त्र और पुराण तिलक की बहुत बड़ी महत्ता करती है जी। यदि आप तिलक नहीं लगा रहे हैं तो आपको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए जब यजमान और ब्राह्मण बैठते हैं और भगवान की उपासना के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो भगवान को तिलक बाद में लगता है, जब उनका समय आएगा तब। पंडित जी पहले क्या करेंगे कि यजमान के हाथ धुलवाएंगे, उसको तिलक आचमन कराएंगे, उस पर तिलक खींचेंगे। तो देवो भूत्वा देवान यजेत, देवता स्वयं बनना पड़ेगा। जब हम स्वयं देवता बन जाएंगे तब हम देवता की पूजा कर सकेंगे। तो इसलिए तिलक की तो बहुत बड़ी महत्ता है। दूसरा, अगर हम साइंटिफिक रीजन कहें तो माताएं जो बिंदी लगाती है ना, आज बिंदी का प्रचलन अब शुरू हो गया है, और बिंदी वैसे नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल्स और वो रहते हैं, और उस स्थान पर लगते हैं जिस स्थान पर ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ये स्थान या कुमकुम लगाने का स्थान है, क्योंकि ये पूरे शरीर का माने आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र, और किसी को सम्मोहित करने के लिए जब सम्मोहन शक्ति जागृत होती है व्यक्ति में, तो वो दृष्टि अगर उसके आज्ञा चक्र पर डालकर बात को कर लेगा तो वो बस में हो जाएगा। ये स्थिति स्त्रियों के साथ ज्यादा होती है। आज्ञा चक्र जो है वो स्त्रियों का बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। इसलिए शास्त्रों ने उनको नियम बनाया कि पुरुष लगाए या न लगाए, महिलाओं को इस स्थान को कवर करके रखना चाहिए। इसीलिए वो परंपरा आज बिंदी के रूप में आ गई। बहुत सुंदर है ना। तो वो साइंटिफिक रीजन यही है कि इस आज्ञा चक्र पर हमारे जो विचार है, अगर तिलक या चंदन लगा हुआ है तो वो विचार बहुत स्पष्ट होकर के सूक्ष्म गति से हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, दूसरे के विचार।
यदि हम यहाँ चंदन और वो नहीं लगा रहे हैं तो हम दूसरे को विचारों से सहज प्रभावित हो जाएंगे। तो तिलक में खासकर जो ये जैसे आपने भी धारण करा हुआ है, ये जो हम पूरा लगाते हैं, ये तो देखिए इनके सबके अलग अलग महत्व हैं। हाँ। और इन तिलकों से अपने देवता की और इष्ट की पहचान होती है। ठीक है। इस तरीके से कोई तिलक को हमारे जैसा लग रहा है, इसी को ऐसे घुमा के कोई लगाता है तो इसका मतलब वो भगवान शिव का उपासक है जी। हम अगर ऐसे करके ये लगाए हुए हैं तो हम पंचदेव उपासक है। बिल्कुल ठीक। कोई एक रेड लाल बिंदी लगाए हुआ है तो इसका मतलब वो सूर्य का उपासक है या माँ भगवती दुर्गा का उपासक है। कोई यू के आकार में ऐसे लगाया हुआ है, ऊर्ध्व पुंड बोलते हैं उसको, तो वो भगवान विष्णु से संबंधित उपासक है। तो ये उपासनाओं के भेद है। मतलब जिसको आपने धारण करा हुआ है उसी को आप साथ लेकर के चलते हैं। तो ये देखते ही पता पड़ जाएगा कि माने खाकी वर्दी कोई पहन के आ रहा है तो हमें पता पड़ जाएगा कि पुलिस आ रही है। कोई हाफ कोट और सफेद वो पहन के आ रहा है तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये डॉक्टर आ रहा है ना। कोई काला कोट पहन के आ रहा है तो हमें पता पड़ जाएगा कि वकील आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे संप्रदाय में जब हम तिलक लगा करके निकलते हैं तो हमारा इष्ट प्रभावित तो होता ही होता है, किंतु समाज भी हमें ये देख लेता है कि ये किस भगवान के उपासक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें बहुत तिलक पे तो बहुत चर्चा की जा सकती है। नहीं, मैं समझता हूँ महाराज जी ये इतना इंटेंस और इतना सुंदर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स पॉडकास्ट था और बड़ी सहजता से और मैं समझता हूँ बड़े दिल से वैराग्य से आपके साथ चर्चा करने में इतना अच्छा लगा और आशा करता हूँ सबको ये बहुत 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 सुंदर लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, दिल से हृदय से प्रणाम आपको। हरिओम, प्रणाम महाराज। ठीक है। डॉक्टर उज्जवल जी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और इनके शुभ चिंतक हैं उनसे निवेदन है कि इनको सुनिए, क्योंकि इनकी आध्यात्म के प्रति बहुत गहन रुचि है और धर्म के प्रचार प्रसार में इनकी अहम भूमिका है। क्योंकि ये इस प्रयाग की भूमि पर आकर के संतों को ढूंढ ढूंढ करके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसलिए इनका साथ आप लोग देंगे तो इससे इनको एक मजबूती प्राप्त होगी, इनको एक संबल प्राप्त होगा और संबल को लेकर के जो राष्ट्र की जो ध्वजा है उसको ये संवाहक बन करके पूरे देश में गाय सेवा के लिए, ब्राह्मण सेवा के लिए, यज्ञ सेवा के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए इनको ताकत प्राप्त होगी। इसी आप सब लोग इनको बहुत प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए और जब आप प्यार स्नेह देंगे तो ऐसी वाणी आप सब लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओमेश्वर। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत सुंदर लगा होगा। महाराज जी के मुखा अरविंद से निकले हुए इतने सुंदर सुंदर अध्यात्म के साथ जुड़े हुए साइंटिफिक शब्द बड़ी सहजता, सरलता, उस निपुणता से उन्होंने सबके साथ रखे और इसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी पे आपको ये सुंदर सारे के सारे अगर विचार लग रहे हैं, अपने भाव को ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। साथ ही साथ अगर आप लाइव प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, हमेशा लिंक दिया उसको जुड़ सकते हैं। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए हमेशा धन्यवाद। इस पूरे के पूरे मुहिम को, इस अवेकनिंग की जर्नी को आगे फैलाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक सुंदर पॉडकास्ट में। प्रणाम सबको दिल से।